किया जा रहा है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जो कोई लोग सफ़र कर रहे थे वो भी यहाँ पर खड़े हैं और जो इसके अलावा दूसरे लोग हैं इस कंटेनर को देख रहे हैं। हम दूसरी तरफ भी आपको चल के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये वो कंटेनर है जिसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। और उसके अलावा ये जो साथ में जो गाड़ी है, इस गाड़ी की मदद से ये जो साथ वाली गाड़ी है जिसको लोड किया जा रहा है, इस गाड़ी की मदद से कंटेनर को हटाया जाता था। हम कोशिश करेंगे दूसरी तरफ जाकर भी आपको ये दिखाएं। ये डी चौक के मनाजिर हैं। डी चौक को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। बड़ा ज़बरदस्त रात गए ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जो कंटेनर था उसको यहाँ से लोड करके किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। जो मकानी लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर, वो भी ये देख रहे हैं सारा मंजर। और ये वो कंटेनर है जल के राख का मंजर पेश कर रहा है। और वो जो दूसरी गाड़ी आप क्रेन पे लटकी हुई देख रहे हैं, इसकी मदद से इसकी मदद से जो कंटेनर्स थे उनको रास्ते में रुकावटें थी उनको साइड पे किया जाता था। ये अभी राइट नाउ हम खड़े हैं ब्लू एरिया कलसूम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद की रोड से क्लियर हो जाएंगी। ये आखिरी कंटेनर है। ये वो आखिरी कंटेनर है जिसको यहाँ से रोड से हटाकर रोड को क्लियर किया जा रहा है। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस कंटेनर में मौजूद थे। हम जाते हैं उस तरफ से भी आप देख सकते हैं इस तरफ से। ये दूसरी इसमें गाड़ी को लोड किया गया है। ये कंटेनर बिल्कुल जल के राख के बन चुका है। और आपको बताता चलूँ, रात गए यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन किया है सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और पुलिस ने मिलकर। कमोपेश 26 के जो करीब लोग हैं जो पॉली क्लिनिक की रिपोर्ट आई है उनको से फायर किया गया है। और इस कंटेनर की छत पे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और जो क़यादत होती थी वो तकारीर करती थी। यहाँ पर ऑपरेशन के बाद रात गए यहाँ से सब रवाना हो चुके हैं। और ये जो गाड़ी है ये 10 व्हीलर है। इसकी मदद से जो कंटेनर्स होते थे रास्ते बंद करने के लिए हुकूमत ने लगाए थे उसको साइड पे किया जाता था। ये वो कंटेनर भी हैं। ये वो कंटेनर जो क़यादत के लिए था। और ये जो दूसरा आप देख सकते हैं बड़ी हैवी गाड़ी है, मुकम्मल तौर पर चल के राख हो चुकी है। और एक बड़े क्रेन की मदद से इनको यहाँ से साइड पे किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद है, वो खुद इसको अपनी साइड पे करवा रहे हैं। और ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। कुछ मुकामी लोग भी ये मंज़र देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रात के बहुत तगड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को मनसूख कर दिया। और अभी ये जो कंटेनर है, ये जो आखिरी रास्ते में रुकावट थी डी चौक जाने के लिए, उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये सब इसको अपने कैमरे से मौजूद थी। और ये जो दूसरा था इसकी मदद से ये 24 तारीख को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसके बाद ये प्रोटेस्ट करते करते इस्लामाबाद आखिर 26 तारीख को इंटर हुए। फिर यहाँ पर इंटर होने के बाद बुशरा बीबी ने कहा कि मैं आखिरी खातून होंगी जो यहाँ से मूव करूँगी इमरान खान की रिहाई के बगैर। लेकिन रात को यहाँ पर जब फायरिंग हुई तो सबसे पहले क़यादत भागी और उसके बाद कारकुनान भागे। कारकुनान ज़ख्मी भी हुए, उन्होंने अपनी जानें भी दी। लेकिन जो बुशरा बीबी का हुआ था ये आप देख सकते हैं। गाड़ी इसको गाड़ी को सेट किया जा रहा है और प्रेस भी किया जा रहा है। ये मनाजिर है डी चौक के। ये इस्लामाबाद से हूँ। ये बताइएगा, आगे फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, कैसे मुकाबला करेंगे? यार इंशाल्लाह पीटीआई के वर्कर डट के साथ खड़े हैं।
सारा फस्तैयत, सारा जब शिलिंग, सारा कुछ सारा उन्होंने बर्दाश्त किया। चले, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मियाँ वाले से। तो आगे फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। सर हम रहते हैं उनके पास और जीत रही हैं, लेकिन हम खान के लिए इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, क्योंकि खान हमारा हक पे है और हम इंशाल्लाह हक का साथ देंगे। चले, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं। वो कहाँ से आए, उनका क्या आगे आप कहाँ से आए? पेशावर। ये बताइएगा, आगे फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? एक ही अल्फाज है, एक ही, खान या कफन, वतन या कफन। यस और नो? यस सर, डू डाई, डू डाई, या खान या मौत। ये बताइएगा, आगे हालात बहुत खराब है। बहुत खराब, तो बहुत खराब है, इसलिए तो आया है। अगर ठीक होता तो फिर हम नहीं आते। बंदे मारे गए हैं उन्होंने। अगर जहाँ हालात अगर खराब आपकी होते हैं ना, leadership- पठान वहाँ आता है। ये बताइएगा, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो आप खान साहब को लिए बगैर जाएंगे या उनको लेकर? नहीं नहीं, खान साहब के बजे नहीं जाएंगे। हम उनको लेकर आप बताएं, नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आए? पेशावर से आए। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बहुत है? मुश्किल, 2 दिन में ये आंसू गैस की शेलिंग के बाद चमक आ गई है चेहरे में, नदी। नहीं, पहले कुदरती पठान है ना। ये शेलिंग नहीं है, जीतरी के फायर हैं। 2 दिन में हम पहुंचे हैं और इंशाल्लाह खान के लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ओके, इस वक्त बुशरा बीबी का काफिला रेड जोन की तरफ रवा दवा, फायरिंग, शेलिंग, गिरफ्तारियां, सब कुछ कंटिन्यू है, जारी है। और आप कहाँ से आए? हम यहाँ से इस्लामाबाद से। ये बताइएगा, आगे फायरिंग, शेलिंग क्या करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? वी डोंट नो, बट दैट्स इट। ये डी चौक रेड जोन के कारकुनान की और बुशरा बीबी की एंट्री हो रही है इस वक्त रेड जोन में, और दूसरी तरफ से शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कारकुनान जख्मी भी हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस के भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, और उसके अलावा 4 जो रेंजर्स एहलकार हैं उनकी शहादत की बातें चल रही हैं। एक और, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? ये बताइएगा, क्या स्ट्रेटेजी है, कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे? लेकिन जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते तब तक इधर ही। दूसरी तरफ फायरिंग है, शेलिंग है, गिरफ्तारियाँ हैं। कोई मसला है सर। आप कहाँ से आए? पेशावर से। मुंह से मास्क तो होता है ना सर। पेशावर से आए हैं। छुप के तो नहीं आए घर से? छुप के आए हैं क्या वजह? क्योंकि कुर्बानी देनी है। घर वालों ने नहीं आने दिया? घर वालों ने कहा कि जान चली जाएगी, हमने कहा जान चली जाए, अच्छा, सिर्फ खान के लिए कुर्बानी देंगे। आप घर से छुप के आए? घर से छुप के आए इमरान खान के लिए। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ।